चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विलेज गार्ड को दी गई राइफल। डांगरी में 7 हिंदुओं की हत्या के बाद सीआरपीएफ ग्रामीणों को दे रहे हथियारों की ट्रेनिंग। सीआरपीएफ राजौरी में विलेज डिफेंस गार्ड VDG को हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है और उन्हें आधुनिक राइफल SLR की ट्रेनिंग दी जा रही है। राजौरी के डांगरी गाँव में आतंकवादियों ने 7 हिंदुओं को नाम पूछ कर मार दिया था। इसके बाद ग्रामीणों ने मांग की थी कि उन्हें हथियार दिया जाए। मकर संक्रांति से आएगा कड़ाके की ठंड का नया दौर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उत्तर भारत के 7 राज्यों में बारिश होगी। उत्तर भारत में ठंड का दौर जारी है। पंजाब से बिहार तक, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा फैला हुआ है। पिछले 24 घंटे में उत्तर पश्चिम राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाया रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तर भारत में और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा, जो कि स्ट्रॉन्ग है। इसके कारण दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, बिहार में बारिश हो सकती है। देश दुनिया में बढ़ा कोरोना का खतरा। चीन में भारत के नाम पर बिक रही फर्जी दवाएं। जापान में एक हफ्ते में 11 लाख कोरोना केस। चीन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे। वैज्ञानिकों की माने तो यहां 13 जनवरी को केसेस का पीक आ सकता है और इस दिन 37 लाख नए मरीज मिलेंगे। वहीं 23 जनवरी को 25,000 मौतों की आशंका है। इस बीच चीन में भारतीय दवाओं की डिमांड बढ़ गई। हालत यह है कि ब्लैक मार्केटिंग के साथ ही भारत के नाम पर फर्जी दवाएं बिक रही है। हरियाणा के जलेबी बाबा को 14 साल की कैद। नस्ली चाय पिलाकर 120 महिलाओं से दुष्कर्म किया था। हरियाणा में फतेहाबाद में नस्ली चाय पिलाकर 120 महिलाओं से रेप करने वाले कुख्यात जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी को कोर्ट ने सजा सुना दी है। बाबा को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 14 साल की कैद सुनाई गई। समेत शिखर को लेकर संतालों का प्रोटेस्ट। समेत शिखर पर दावे को लेकर आदिवासी समाज प्रोटेस्ट कर रहा। परसनाथ पहाड़ के आसपास की दुकानों को बंद किया गया है। सभा स्थल पर नारेबाजी करते हुए लोग पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। संताल हाथों में तीर धनुष लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। हाथों में तीर धनुष, भाला और डुगडुगी लिए हजारों संताली समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की चेतावनी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद हिमाचल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले के ऊंचे क्षेत्रों में भारी हिमपात का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के अधिक ऊंचाई वाले इलाके में भी अगले 3 दिन बर्फबारी हो सकती है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा हुआ खत्म। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई है। 2 चरण में यात्रा के दौरान राहुल गांधी 255 किलोमीटर चले और इसमें उन्होंने 7 जिले कवर किए। पहले चरण में नूंह, फरीदाबाद और गुरुग्राम को कवर किया। दूसरे चरण में यात्रा पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला गई। राजस्थान में अंगीठी के धुएं से दम घुटने की 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। चूरू जिले के रतनगढ़ में सर्दी से बचने के लिए कमरे में सिगड़ी जलाकर सोए परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। 3 महीने के मासूम की हालत गंभीर बनी है। वहीं बीकानेर में ऐसी एक घटना में पति पत्नी की सोते हुए मौत हो गई। पीएम मोदी के कार्यक्रम में एंट्री नहीं मिली तो भड़के प्रवासी। लंदन के डिप्टी मेयर को भी रोका। NRI बोले ऐसा ही था तो बुलाया क्यों। इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान आयोजन स्थल पर उस समय हंगामा हो गया, जब कई NRI को हॉल में एंट्री करने से रोक दिया गया। पीएम मोदी के संबोधन से पहले ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के ग्रैंड हॉल में प्रवेश नहीं कर पाए। लंदन के डिप्टी मेयर को भी मेन गेट पर ही रोक दिया गया। अब साल में 2 बार होगी अग्निवीरों की भर्ती। अगस्त में पहला बैच यूनिट में हो जाएगा तैनात। सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ के तहत नियुक्त किए गए 19,000 अग्निवीरों का पहला बैच प्रशिक्षण के बाद इस साल अगस्त महीने में अपनी अपनी यूनिट में मोर्चा संभालने के लिए तैनात हो जाएगा, जबकि 21,000 अग्निवीरों के दूसरे बैच की ट्रेनिंग सेना इस साल 1 मार्च से शुरू कर देगी और यह दूसरा बैच इसी साल अक्टूबर में अपनी यूनिट में तैनात हो जाएगा। सेना ने यह भी तय किया है कि 2023 से अब साल में 2 बार मई और नवंबर महीने में अग्निवीरों की भर्ती होगी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने वोटरों से की बड़ी अपील। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार में शांति कायम रहने का हवाला देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मतदाताओं से अपील की कि वो इस पूर्वोत्तर राज्य में रक्तपात के दिनों को वापस लौटने नहीं दें। गोमती जिले के किल्ला इलाके में जनविश्वास रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में विकास की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जारी है। उत्तराखंड के जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार। कहा कि ऐसे मामलों के लिए चुनी हुई सरकार भी जिम्मेदार है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ में भू धसाव मामले पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में मौजूद ओमिक्रॉन के सभी सब वेरिएंट में नहीं है कोई घातक वायरस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में ओमिक्रॉन के सभी सब वेरिएंट मौजूद हैं, लेकिन ये घातक नहीं है। 29 दिसंबर 2022 और 7 जनवरी 2023 के बीच लिए गए 324 कोरोना पॉजिटिव सैंपल की सेंटिनल सीक्वेंसिंग से पता चला है कि देश में BA.2, BA.2.75 समेत ओमिक्रॉन के सभी सब वेरिएंट हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेगी 16 राज्यों की झांकी। यूपी, हरियाणा ने अंतिम दौर में बनाई जगह।
गणतंत्र दिवस पर इस बार फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों की झांकियां देखने को मिलेगी। कर्तव्य पथ पर निकाले जाने वाली इन झांकियों को लेकर राज्य और संघ शासित प्रदेश के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच उत्तर प्रदेश और हरियाणा को चयन के अंतिम दौर में जगह मिली है।